ग्वालियर कलेक्टर को लेकर एक सधी हुई भाषा में पत्र लिखा हुआ है, जिसमें आपने ग्वालियर कलेक्टर की खामियों को उजागर किया, साथ ही प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। क्या पूरा मामला था? सवाल इस बात का है, मैंने किसी की खामी उजागर नहीं की जी। आज पूरा कोविड महामारी की वजह से पूरा प्रदेश और देश में हाहाकार मचा हुआ है। कल मेरे साथी और इलेक्टेड प्रतिनिधियों की ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उनकी जीवन रक्षा के लिए कलेक्टर से हमें बात करनी थी, इंजेक्शन के लिए दवाइयों की। लेकिन सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लगातार मैंने 22 बार फ़ोन किया। इसके अलावा उनके कार्यालय का और जो लैंडलाइन है उसका भी फ़ोन लगाया, और उनके जो फ़ोन अटेंडर था उसको सूचित किया कि कलेक्टर से ज़रूरी बात कराइए। इसके अलावा महिला बाल विकास अधिकारी है, उससे भी बात की। उसमें हमें इंजेक्शन की ज़रूरत थी हमारे एक साथी के लिए, जो सुरेंद्र त्यागी अम्बा वाले, उनके लिए, जो ओम हॉस्पिटल में 30 में एडमिट है, और हमारे क्षेत्र का पूर्व जनपद रमाशंकर सिंह कौरव, उसके लिए भी कुछ परेशानियां थी, उसके बारे में जिक्र करना था। परंतु कलेक्टर आज की इतनी नौकरशाही, इतना बदमिजाज हो गई है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगातार 22 बार फ़ोन कर रहा है और फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। इसलिए मैंने उनको आगे के लिए सलाह भी दी है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी अनुरोध किया है, कम से कम इस संकट के समय में, परेशानी के समय में अकेले जनप्रतिनिधि, आम जनता है जो परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, जिसका कोई नहीं है, उसकी सुनवाई के लिए फ़ोन उठाएं, जो हो सकता है मदद करें, और जितनी क्षमता है उतनी मदद करने का प्रयास करें। तो बात करना दोबारा, तो मदद क्या करेंगे ऐसे लोग। इसलिए मैंने उनको भविष्य में के लिए आगामी जीवन अभी शुरुआत है, उनकी आईएएस है, आईएएस का मिजाज छोड़ें, कम से कम जनता के सेवक हैं, उस हिसाब से जनता के सेवक बनकर लोगों के जन कल्याण का काम करें, और उनकी रक्षा सुरक्षा करते हुए अब जो दायित्व जनता ने उनको दिया, ईश्वर ने दिया, उसका वे सदुपयोग करें। जी सर, जैसे कि जे जनप्रतिनिधि एक विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री के फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि ऐसे में जो नौकरशाह हैं या जो अधिकारी इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो जनता के बात सुन पा रहे होंगे, अब जनता की मदद कर रहे होंगे? इसी प्रकार का समूचे प्रदेश से आ रहा है। प्रदेश में नौकरशाही निरंकुश हो चुकी है। शिवराज सिंह जी का नौकरशाहों पे कोई नियंत्रण नहीं है। जबलपुर में भी तमाम डॉक्टर लोगों को लोग तड़प रहे हैं, उनसे बात करने के लिए फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे, फ़ोन लगातार घंटियां जा रही हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठाते। ये शिवराज सिंह ने नई संस्कृति पैदा की है, नौकरशाहों को आज़ाद करके, निरंकुश बनाकर, और इस तरह का प्रजातंत्र में ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। इसलिए इस पर नियंत्रण रखें, चाहे जनप्रतिनिधि हो, नौकरशाह हो, सब अपनी अपनी सीमाओं में अपने दायित्व का निर्वहन करें। है, और प्रदेश सरकार को अच्छे से मालूम था कि ऐसी अव्यवस्था फैल सकती है। पूरे महाराष्ट्र और गुजरात के बाद कोविड मध्य प्रदेश की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। ऐसी अव्यवस्था के दौरान इन्होंने व्यवस्थाओं की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया? क्या आप सोच के चल रहे हैं? शिवराज सिंह जी की कथनी करने में बड़ा फर्क है। केवल वह अपनी घोषणाएं करती हैं। उनको करीब 1-1.25 वर्ष का समय मिला था जी। और पहले जब नया कोरोना, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री उसमें थे कमलनाथ जी, उन्होंने चेतावनी दी थी कि कोरोना पे हमें काम करना है। तो शिवराज सिंह जी की पार्टी के नेता और लोगों का, वरिष्ठ नेताओं का ये आचरण था कि ये कोरोना नहीं है, डरोना है जी। डराने के लिए कमलनाथ जी ऐसा कह रहे हैं जी। लेकिन उन्होंने इसी बात से चलते हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई अपनी व्यवस्था करी। सरकार का दायित्व जनता के प्रति नहीं, वो उन्होंने पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, न कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पा रही है, न आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता हो पा रही है, न पर्याप्त मात्रा में लोगों की
स्वास्थ्य रक्षा के लिए पलंग की व्यवस्था कहीं की जा रही है। केवल घोषणाएं और असत्य पूरे जानकारियां समाचार पत्रों में और समाचार मीडिया में दी जा रही हैं। ठीक है।